अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बलून वाइन और इसमें समर्स में तो इतने बलून्स नहीं बने थे जितने जो है वो अब सीज़न एंड के ऊपर इसमें बन रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये ग्रो करती है और इसे अगर आपने बड़े पॉट में लगाया हुआ है तो ये बहुत फैलती है और इतने टाइनी से इसके फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स में से इस तरह से बलून्स बनते हैं जो कि पक जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर इस तरह से सीड्स बनते हैं। तो देखने में ये बहुत प्यारी लगती है। यहाँ भी देखें, ये ब्लू पी के ऊपर भी जा रही हैं इसकी ब्रांचेस और यहाँ भी इतने सारे बलून्स माशाल्लाह बन रहे हैं। तो इस तरह से आप इनके सीड जो है वो सेव कर सकते हैं। जितने भी इनमें बन रहे हैं, ब्लू पी भी कहीं कहीं पे उनकी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उसमें फ्लावर खिलता है और फिर ये देखें सीड बन रहे हैं। परमानेंट वाइन है, ब्लू पी जो होती है ये इस टाइम पे आके बिल्कुल सूख जाती है और जैसे ही स्टार्ट होगा सीज़न फरवरी के बाद ये फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे पौधे हैं जो इस टाइम पे डोरमेंसी में जा रहे हैं और साथ साथ कुछ जो हैं वो बहुत अच्छी सी ग्रोथ भी कर रहे हैं। आज आपके साथ में एक क्वेश्चन जो बहुत ढेर सारा पूछा जाता है उसी पे वीडियो शेयर करूँगी। साथ साथ मैं अपने बाकी प्लांट्स भी शेयर कर रही हूँ। ये अगावे की वेरीगेटेड वैरायटी है। इसे जितना आप ऐसी जगह रखेंगे जहाँ सिर्फ ब्राइट लाइट आती है, इसकी वेरीगेशन जो है वो खूब सामने आती है और देखने में प्यारी लगती है। क्वेश्चन ये आता है ज़्यादातर कि जितने भी हमारे पास ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि सीजनल होते हैं, तो इनको हम किस साइज़ के पॉट में लगाएं कि ये हमें अच्छी फ्लावरिंग देंगे। यहाँ पे मैं इनके जो पुराने फूल थे ख़त्म हो गए, उनको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अभी हमें सीड नहीं बनाने इनके, अभी हमें फ्लावरिंग ही लेनी है इनसे। मैंने इनको डिफरेंट पॉट्स में लगाया हुआ है जिसमें कि 8 इंच का पॉट भी है, 10 इंच का पॉट भी है और इसके अलावा 6 इंच का है, 4 इंच का है और बॉटल्स भी हैं। अब ये बोगनवेला है, ये परमानेंट प्लांट है तो इसे मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया है। 10 इंच के पॉट में ये 1 साल से मेरे पास ग्रो हो रही है और देखिए फूल भी दे रही है। इसी तरह जो वाइट वाली बोगनवेला है वो भी 10 इंच के पॉट में लगी हुई है, वो इससे थोड़ी सी बड़ी है। तो ये पौधे जो हैं इस तरह के हैं कि जिस तरह का पॉट देंगे उसी तरह से ये ग्रो होते चले जाएंगे। अब ये चाइनीज़ वायलेट का प्लांट है तो ये फैलने वाला पौधा है, परमानेंट है, वाइन की तरह ग्रो करता है। अब इसे छोटे पॉट में लगाएंगे तो छोटे में भी अच्छा ग्रो करेगा, बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन जो सीजनल प्लांट्स हैं जैसे कि ये कैलेंडुला है, ये 2 प्लांट लगे हुए हैं ये 6 इंच के पॉट में, तो ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, आप उनकी हेल्थ देख सकते हैं। और ये है सिंगल प्लांट। अब सिंगल प्लांट जो है वो 2 पौधों की निस्बत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि उस सिंगल को ही वो सारे पॉट में से न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। तो कोशिश करें जो 6 इंच का पॉट है उसमें आप एक ही पौधा लगाएं ताकि वो एक अच्छे से ग्रो हो। पॉट का साइज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उसकी मिट्टी कैसी बनाई है। मिट्टी के पॉट भी हैं छोटे मेरे पास, प्लास्टिक के पॉट्स भी हैं। अब इस तरह से ये प्याले नुमा जो हमारे पास पॉट्स होते हैं मिट्टी वाले, इसमें देखिए मैंने 3 प्लांट जो हैं, 4 वो मैरीगोल्ड के ही लगाए हुए हैं, कॉस्मोस के प्लांट्स हैं इसमें और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है सभी के ऊपर। ये येलो कलर है, ये ऑरेंज है और एक थोड़ा सा गोल्डन शेड है। 3 कलर के मैरीगोल्ड हैं इसमें और इसके साथ साथ ये देखिए कॉस्मोस है जो कि अब बडिंग पे आ रहा है, सीड से ग्रो हुए हुए प्लांट्स हैं। और ये भी मैरीगोल्ड है, ये थोड़ी टॉल वाली वैरायटी है, शायद ये थोड़ा बड़ा हो रहा है बाकियों की निस्बत। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स एक साथ ही लगाए हुए हैं। तो इस तरह से भी आप बहुत ढेर सारे प्लांट्स छोटे पॉट में भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो पौधा बड़े पॉट में ही फ्लावरिंग देगा। अगर बड़े पॉट की मिट्टी सख्त होगी, उसमें कोई आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए होंगे तो पौधा कैसे फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने मिट्टी ही अच्छी नहीं बनाई तो जितना बड़ा पॉट ले लें आपको कोई उसमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फ्लावरिंग के लिए आपने जो मिट्टी तैयार करनी है, बहुत दफ़ा मैं अपनी वीडियोस में आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी जो मिट्टी है, क्योंकि उसमें हम रिपीटेडली खादें डाल रहे होते हैं जो कि है काव डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया,
तो उसमें पौधे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अब ये छोटा सा बॉटल प्लांटर है और क्लांचो देखें इसमें कितना बड़ा ग्रो हो रहा है और इसी में ये फ्लावरिंग करेगा। मेरे पास इसके लिए बड़ा पॉट नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसे बड़े पॉट में कर देती। मैंने अपनी मिट्टी के अंदर पत्तों की खाद, गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, नीम केक और ये सारी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ, जिससे कि मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छे से फर्टाइल हो जाती है। अगर आप बिगनर हैं तो इतना कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो एक भल मिट्टी होती है नर्सरी से मिलती है, आप बस वही मिट्टी ले लें। उसके अलावा उसमें आप पत्तों की खाद ऐड कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिल जाए वो डाल दें, या फिर आपको सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाए वो ऐड कर दें। बस थोड़ी क्वांटिटी में उसको मिक्स करके आप उसमें अपने पौधे लगा दें और उसके बाद आपके पौधे जब अच्छे ग्रोथ में आ जाएं, उनके ऊपर बर्ड्स आने लग जाएं, तो आप जो है वो उनको एक दफ़ा मंथ में कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो फ्लावरिंग को बूस्ट करता है वो दे दें, तो पौधे आपके छोटे पॉट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। ये सारे पौधे मेरे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। इनमें से किसी को भी मैंने 12 या 14 इंच का पॉट नहीं दिया हुआ। मैक्सिमम 6 इंच, 4 इंच और 8 इंच या फिर 10 इंच के पॉट्स हैं जिसमें मैंने इनको लगाया हुआ है। तो डिपेंड यही करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, ये नहीं कि आपने कितने बड़े पॉट में लगाया है। जो बहुत ज़्यादा फैलाव वाले पौधे हैं, आप उन्हें जितना बड़ा पॉट देंगे होपफुली कि वो अच्छे ग्रो करेंगे उसमें, क्योंकि उनको फैलना है, उनकी जड़ों को फैलना है। लेकिन जो सीजनल हैं उन्होंने फ्लावरिंग करनी ही होती है। अगर आप उनको बस अच्छी सी मिट्टी दे दें, धूप दे दें और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी दे दें, तो वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो 6 इंच हो गया, 8 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, इनमें आप सीज़नल प्लांट्स अपने बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। 10 इंच में आप 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं, 8 इंच में भी आप 2 पौधे लगा सकते हैं। लेकिन जो 6 इंच का पॉट है उसमें मैंने आपको कैलेंडुला दिखाया स्टार्ट में, तो जिसमें 2 लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसमें 1 लगा हुआ है उसमें उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसी तरह देखिए मैंने बॉटल प्लांटर्स में भी इन प्लांट्स को लगाया है, टोकरियों में भी लगाया है और ये भी 6 इंच के पॉट में बोगनवेला है। कितनी अच्छी ग्रो हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है। ये 2 प्लांट्स हैं और दोनों ही सेम पॉट में लगे हुए हैं और इनके ऊपर अब देखिए इस तरह से रेड कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह देखिए वेस्ट मटेरियल में बॉटल्स में ही ग्रो कर रही हूँ और रिज़ल्ट भी आपसे शेयर करती हूँ। ना ही मैं बहुत ज़्यादा इनमें केमिकल डालती हूँ और ना ही मैं इनमें बहुत खादें डालती हूँ। मंथ में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। इसी तरह ये एक छोटी सी टोकरी है, उस टोकरी के अंदर डाइमोर है, नेस्टेशियम है, तो ये सीज़नल मैंने सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। और नीचे मैंने जितना भी किचन का वेस्ट था, गार्डन का वेस्ट था, वो इन पॉट्स में भर दिया था। आप भी इसी तरह अच्छी सी मिट्टी तैयार करके इनको हर तरह के साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते जाएं, धूप दें, पानी दें। अगर क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जो है उनको धूप तो चाहिए ही होती है। तो अगर आपको कोई प्लांट बाय करना हो आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।